नमस्कार दोस्तों एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल नंदीश्वर ब्लॉग्स ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वट सावित्री व्रत की आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी प्यारी बहनें और माताएं, बहन बेटियों को, सुहागिन महिलाओं को। तो आज मैं बताऊंगी आपको वट सावित्री व्रत कब है और व्रत का सुहाग कैसे ले, फेरी कैसे लगाए, पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। उसके बाद आपको वट वृक्ष के नीचे चले जाना है। अगर आप वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही वट वृक्ष का टहनी लेकर आ जाइए, जिस पर वो गांठ गांठ सी बनी और कोमल कोमल से पत्ते हो। तो आप उसको गमले में या कलश में, जिसमें भी लगाइएगा, आप उसमें लगाकर आप घर पर उसकी पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बड़ के पेड़ के नीचे जाना है, वहाँ पर वट वृक्ष को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास चढ़ाइए, जहाँ पर आप पूजा करते हैं। उसके बाद अपने जो मांग है, वो बाल है, उसमें आप बड़ का पत्ता लगा लीजिएगा। कहते हैं कि ये व्रत वट सावित्री व्रत सबसे पहले माँ सावित्री माँ ने किया था और बड़ के पेड़ के पत्ते के गहने बनाकर पहने थे। और ये व्रत सावित्री माँ ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए किया था। तो ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाए बड़ में, और एक बड़ के पेड़ के पास में आप बड़ का पत्ता रखिए, उस पर गौर गणेश जी बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेकर आप माँ गौरा और गणेश जी बनाइएगा। उसके बाद हल्दी से या एप्पल से उनके तिलक करिएगा गणेश जी महाराज को और बड़ के पेड़ को, जो जड़ के पास में करते हैं पूजा वहाँ पर। और मौली वस्त्र आप ज़रूर पहनाइएगा। उसके बाद आप फल चढ़ाइएगा, ऋतु फल जैसे आम, खरबूज, तरबूज, 5 फल आप ले लीजिएगा और वो फल चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है और धूप बत्ती जलानी है। उसके बाद आपको प्रसाद में पुए, गुलगुले, बतासे, जो भी आपसे बने मीठा वो चढ़ाना है भोग के रूप में। और आप चने ज़रूर भिगोइएगा, काले चने। तो आपको वो चने भी वट वृक्ष को और गणेश जी को और माँ पार्वती को आपको ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद बचे हुए चने का क्या करना है कि वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद आप श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ाइएगा। आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हो और आप चाहे तो आपसे बने वो श्रृंगार आप ज़रूर चढ़ाइएगा। और माँ पार्वती को आप साड़ी ज़रूर अर्पित करिएगा, जैसे लाल कलर की हो, पीले कलर की हो। और वट वृक्ष को भी आप साड़ी ज़रूर चढ़ाइएगा पीला कलर का। उसके बाद आप गणेश जी को जनेऊ और वट वृक्ष को जनेऊ ज़रूर पहनाइएगा। उसके बाद आपको जैसे कोई आरती के बाद परिक्रमा करते हैं और कोई आरती के पहले, तो आपको कच्चा सूत लेना है, बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको जो 5 बार, 7 बार, 9 बार, 21 बार, जितनी बार आप लपेटते जाइए और अपने पति की लंबी कामना की दुआ करें। उस हो सके तो आप 108 परिक्रमा ज़रूर करें। 108 परिक्रमा बहुत शुभ होती है। किसी की शक्ति होती है, किसी की नहीं होती है, तो आप 5-7 भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आरती करना है पूजा करने के बाद, और ढोक देना है और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी है। और पंखे भी आप पूजा करते समय 2 पंखे रहते हैं जो बीजनी उसको बोलते हैं, तो एक दान करना है हवा करके वट वृक्ष को,
और दूसरा पंखा अपने घर जाकर पति की हवा करते हैं। तो आप पंखा ज़रूर ले लीजिएगा। हाथ का जो पंखा रहता है, बीज में उसको बोलते हैं, बांस का जो बना रहता है खजूर का, आप वो पंखा ज़रूर लीजिएगा। और काले चने आप भोग में चढ़ाइएगा, और बचे हुए चने को आप पारण करते समय वो चने आपको ज़रूर खाने चाहिए। और जो चने हैं, अगर पूरे दिन व्रत रहती है महिलाएं तो वो चने ज़रूर खाए, और कोई पूजा करते समय तक ही व्रत रहती है तो वो चने भी ज़रूर खाए। पूजा करने के बाद चने खुद खाए। उसके बाद आप पूजा का सामान या तो पंडित ताई को दे दे या फिर अपनी सासू माँ को दे दे, पैर छुए। और गणेश जी महाराज को आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए, वट वृक्ष को भी आप दक्षिणा चढ़ाइए। ये थी मेरी वट वृक्ष की पूजा की वीडियो। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। माँ सावित्री की ने ये व्रत किया था अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए। मेरी माताएं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।